और बहुत एक महंगी बात याद रखना, सफलतम व्यक्ति वो है जो मुखर नहीं होता। तो अत्यंत सफलतम व्यक्ति की एक ही पहचान है कि उसके अधरों पर मुस्कान और पूरे मुखमंडल पर एक सहज, स्वाभाविक, नैसर्गिक, प्राकृतिक मौन रहता है। तो जो कम बोल रहा है, मुस्कुरा रहा है, समझ लेना सफलतम प्राणी है। जो अधिक बोल रहा है, जो बहुत चपल है, बहुत मुखर है, जो बहुत वाचाल है, अभी सफलता की ओर हो सकता है, वो सफल नहीं हुआ है। और सफलता के बाद एक और है सीढ़ी, उसका नाम है सार्थकता। और उससे भी बड़ी एक और सीढ़ी है, वह कृतकृत्यता। कृतकृत्यता, ये कैसे माने कि जीवन आपका सार्थक हो गया, ये हम कैसे माने कि जीवन सफल हो गया, हम ये कैसे माने कि वो धन्य हो गया, या वो कृतकृत्य हो गया है, या वो आदर्श बन गया है। और वो आपके संवाद से पता लगेगा। ये ध्यान रहे, मनुष्य में स्वाभाविक मुखरता है, इसलिए उसे बोलने का अवसर दो और आप उसे सुने। एक कठिनाई इस युग की यह है कि हम किसी को सुनना नहीं चाहते। ये युग ऐसा आया है जिसमें बहुत बोला जा रहा है, बहुत लिखा जा रहा है, जो अत्यंत प्रतिक्रियावादी युग है। हमें अभी अपनी प्रतिक्रियाएं देनी है, हमें अभी अपनी टिप्पणी देनी है, हमको तो अभी पोस्ट करना है। हड़बड़ी में पोस्ट की जा रही हैं चीजें, अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपनी भड़ास, अपना उन्माद, अपनी उत्तेजनाएं, अपनी पूर्वाग्रह, अपनी जिद, अपनी हठ, एक अपनी प्रचंड मान्यताएं। तो जो हमारी मूढ़ मान्यताएं हैं, जो हमारे चित्त का चांचल्य है, जो हमारी बुद्धि का भ्रम है, जो हमें गहरे आग्रह हैं, जो हमारी गहरी हठ धर्मिता है, वो व्यक्त हो रही है। ये युग बड़ा वाचाल युग है। तुलसीदास जी ने राम के बोलने से आरंभ की है बाल कथा, बाल लीलाएं। वो कम बोलते हैं। सफलतम व्यक्ति का एक ये उदाहरण है, वो कम बोलेगा, करके दिखाएगा। और उसका चरित्र, आचरण, चिंतन, वैचारिकी, भावभंगिमाएं, उसकी मुद्राएं, उसकी सकल चेष्टाएं और उसकी प्रतिक्रियाएं किसी को आहत नहीं करेंगी। तो ये याद रखना, अगर कोई सफल व्यक्ति है तो उसके सकल चरित्र से, चिंतन, भाव भंगिमा से, आचरण और उसकी प्रतिक्रियाओं से कोई आहत नहीं हो सकता। और किसी ऊंची सौध पर सदन में बैठने का अवसर मिला हो आपको, तो अपनी बात कहो, किसी को आहत मत करो, व्यथित मत करो, व्यग्रता मत दो, उत्तेजनाएं मत दो, भीषण प्रतिक्रियाएं नहीं होनी चाहिए आपकी। तो सफल व्यक्ति कौन? जिसके अधरों पर मुस्कान है और पूरे उसके शरीर विज्ञान में मौन है। तो सफल व्यक्ति कौन? सफल व्यक्ति वो है जिसे संवाद करना आता है, बोलना जिसे आता है। वेद बड़ी सुंदर सी बात कहता है, मधुवाता रेतायते मधुक्षरंति सिंधव। संवाद करना सीखो, बोलना सीखो। और बोलना कोई कला नहीं है, यह आपका अध्ययन है जो बाहर निकल कर आया। जब आप बोल रहे हैं तो आपका अध्ययन, चिंतन, मान्यताएं, आपके संस्कार, आपकी कुल परंपरा, गुरु परंपरा, सब के सब आपके संवादों से प्रदर्शित होते हैं। बहुत पहले गुरुकुल के विद्यार्थी से उसके उच्चारण से पता लग जाता किस गुरुकुल का बालक है, उसके शब्द से पता लग जाता मीमांसक है, वैयाकरण है, सांख्यवादी है।
ये कौन है? योगी है। बोलने से। तो जरा एक छोटी सी बात और कहूंगा, जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, मुद्दतों सोचिए, मुक्तसर बोलिए। हम मनुष्यों को एक काम सीखना चाहिए और वह है संवाद। हमको बोलना सीखना चाहिए कि कैसे बोलें, और अब तक नहीं सीखा है तो अब सीखें। ये बोलना आना चाहिए हमको, उनमें तल्खी न हो, भीषणता न हो, वो भयकारक न हो, वो किसी के सम्मान का अपहरण न कर लें, किसी के स्वाभिमान को खंडित न कर दें। आपका बोलना किसी की निजता को चुरा न ले, आपका बोलना किसी की एकाग्रता को खंडित न कर दे, आपका बोलना किसी के भीतर में लघुता, हीनता, दारिद्र्य अथवा तुच्छता पैदा न कर दे। आपका बोलना किसी को अभयता दे, समाधान दे। आपका बोलना किसी को बहुत आदर दे। कोकिल और कागा में कुछ अंतर है। कागा हमारे अतिथि के मन को पढ़ लेता है। अतिथि के आगमन की आहट कौवे के अंतःकरण को पहले लगती है। ये बड़ा विज्ञान है। कौवे के मन को, कौवे के सकल अंतःकरण को हमारे अतिथि के आगमन की आहट लग जाती है। मुडेर पर आकर वो कांव कांव कर रहा है, क्योंकि मीठा नहीं बोल रहा है, इसलिए कंकड़ी मारकर उसे उड़ा रहे हैं। और मेरी बात पर तनिक सा विश्वास करना, कोयल जब बोलेगी विरह के गीत गाती है, संयोग के स्वर उसने कभी नहीं बोले, लेकिन चूंकि मीठा गा रही है तो विरह के गीत भी हमें अच्छे लग रहे हैं। जो बहुत मीठा सा बोलती हुई दिखाई दे रही है कोयल आपको, वो मिठास नहीं है, वो विरह है, वो वियोग है, वो अभाव है। वो अपने बालक को ढूंढ रही है, अपने प्रियतम को पुकार रही है, और प्रियतम उस भाषा से कभी नहीं रीझता। ये बहुत भीतर की बात है। जिस ढंग से कोयल कुकू कुकू कर रही है और जो हमें बहुत मीठा लग रहा है, वो वियोग है, वो विरह है, वो अभाव है। वो बिछड़ गई है अपने परिवार से, हुक है उसकी वो। लेकिन हाँ, वो उसे वियोग में भी बहुत मीठा बोलना आता है। और एक बेचारा कौवा है कि वो संयोग के स्वर बोल रहा है पर मीठा बोला नहीं आता है। बोलने की बात है। बल जाऊं लला इन बोलन की। भारत ने मनोविज्ञान सिखाया और बताया हमारे नेत्र पहले बोलते हैं, उनसे रस पैदा हुए हैं नव नेत्रों से। नेत्र बोलते हैं हमारा रोम बोलता है, रोमकूप से स्वर निकलते हैं, स्वेद बोलता है हमारा, पूरा शरीर बोलता है। उसी से नवरस की कल्पना की गई है, शरीर की भाषा से, मन की भाषा से, हृदय की भाषा है, एक बुद्धि की भाषा है। तो एक बड़ा व्यक्तित्व आपने बनाना, और व्यक्तित्व भी चार प्रकार के हैं। एक है जड़ व्यक्तित्व, ये भौतिकीय व्यक्तित्व, जिसमें आपकी चिबुक, हनु, कपोल, वर्ण, आकृति, देह कांति, आपके नख, आपके केश, आपके वस्त्र आभूषण, एक ये बाहर का व्यक्तित्व है। लेकिन जैसे आप बोलने लगेंगे ये गौण हो जाएगा। आपका जो सूक्ष्म व्यक्तित्व है, जो आपका भावुक व्यक्तित्व है, वो प्रचंड हो जाता है। भाषा से पता लग जाता है आपका अध्ययन, चिंतन, गुरु परंपरा, आपके सारे संस्कार, आपकी स्थिति। और एक तीसरा व्यक्तित्व है आध्यात्मिक व्यक्तित्व, जिसमें व्यक्ति स्वाभाविक रूप से संयमित होता है, शांत रहता है, वो याचक नहीं होता, अनपेक्ष रहता है। तो जो सुचिता है वो अनपेक्षता से आएगी, अनपेक्ष सुचिर दक्ष। एक चौथा व्यक्तित्व है आत्म व्यक्तित्व, जो आप स्वयं हैं, जो स्वयं है।